हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए चैनल में। मैं आयुष कुमार गढ़ेवाल एमबीबीएस सेकंड ईयर का छात्र हूँ। आज हम लोग नए टॉपिक से पढ़ना चालू करेंगे जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस एक नर्व प्लेक्सिस होता है और ये डिराइव होता है वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब क्या इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि स्पाइनल नर्व जैसा कोई रहेगा ना, ये जैसे मैं रेंडमली एक स्पाइनल नर्व बना दे रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड बनाता हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है ना, एक एंटीरियर जाता है और एक पोस्टीरियर से दो जाते हैं, जैसे कि ये मोटार हो गया और ये हम लोग का सेंसरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ना दो नर्व जाते हैं, एक पीछे जाता है और एक आगे जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रेमाई। वेंट्रल रेमाई होता है यही, इसी को हम लोग वेंट्रल रेमाई बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल रेमाई। अब क्या होता है ना, ये वेंट्रल रमाई से हम लोग का ओरिजिनेट होता है, इसी को बोलते हैं वेंट्रल प्राइमरी रमाई से ओरिजिनेट होगा, जो कि हम लोग का C5 से लेकर T1 तक हम लोग का ओरिजिन होता है यहाँ से। कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो कंपोनेंट हम लोग के बस ये पांच ही रहते हैं, जो रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस रहता है। रूट्स हम लोग का जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वो उसको बोलेंगे, और हम लोग का ट्रंक 3 होता है, डिवीजन हम लोग का 2 होता है, कॉर्ड्स और ब्रांचेस जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे में। रूट्स में हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि इसमें ये मोस्टली ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि प्रीफिक्स प्लेक्सिस क्या होता है और पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, C4 का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि C5 जो रहता है ना उसके ऊपर वाला C4 का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इस ऊपर वाला हो रहा है मतलब कि प्री फिक्स हो रहा है, नीचे वाला हो रहा है मतलब कि पोस्ट फिक्स हो रहा है। तो C5 के ऊपर जो रहेगा C4, तो C4 का हम लोग का क्या हो जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। वैसे ही T1 का जो कंट्रीब्यूशन रहता है ना वो कम हो जाता है, और T2 तो एब्सेंट ही रहता है। ऐसे तो पार्टिसिपेट इसमें भी नहीं कर रहा है ना, तो इसमें भी नहीं करेगा। इसको मैं और आगे अभी डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा। पोस्ट फिक्स क्या होता है ना, इसमें हम लोग का देखेंगे तो हम लोग का T1 रहता है उसका तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन T2 भी इसके साथ प्रेजेंट हो जाता है। नॉर्मली में नहीं रहता, लेकिन T2 प्रेजेंट हो गया, और C4 का क्या होता है ना, एब्सेंट हो जाता है। अब C4 एब्सेंट हो गया तो C5 का जो रहता है ना, ये इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम कम हो जाता है। इसको मैं भी समझाऊंगा अभी और अच्छे से। ट्रंक्स ट्रंक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रंक्स हम लोग का 3 टाइप का होता है, अपर, मिडिल एंड लोअर। जो कि हम लोग का ये रहता है ना, C5 C6 ये अपर रहेगा, मिडिल का C7 C8 और C1 हम लोग का लोअर का हो जाता है। इसमें एक लाइन लिखा गया है बीडी चौरसिया में, वो लाइन मैंने ऐसा लिख दिया है क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है और लिखो तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएगा। जैसे कि ट्रंक्स लाई डीप इन द नेक। जो ट्रंक्स रहता है ना, ये नेक के पास में डीप में रहता है, और किसके किसके दो मसल के बीच में रहता है, के पास से गुजरता है, जो कि स्क्लेनस एंटीरियर है, और दूसरा हम लोग का है स्क्लेनस मीडियस मसल। ये हम लोग के गर्दन के पास के मसल्स होते हैं। ये हम लोग जब पढ़ेंगे, ये हेड एंड नेक में पढ़ते हैं ये कौन से मसल्स हैं। ये हम लोग को आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा कि ये कौन से मसल्स होते हैं जब पढ़ाऊंगा तब। अब इसमें ब्रांचेस देखते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम समझते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग समझते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को। तो हम लोग का ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि कौन कौन से रूट से चालू होता है। अब हम लोग रूट्स बनाना चालू करेंगे, मतलब चालू करेंगे। पहले हम लोग को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इसको हम लोग को स्लैंटिंग में बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे स्लैंटिंग में ले चलते हैं। ठीक है, हम लोग के जो रूट्स रहते हैं ना, रूट से हम लोग का 2 डिवीजन होता है, 2 से 3 डिवीजन रहते हैं। ये हो जाएगा, पहला हम लोग हो जाता है 3 से, शुरुआत के 3 लो और इसको लंबा ले जाओ। इसको हम लोग कहाँ जा रहा है, सेरेटस एंटीरियर में जा रहा है, तो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हम लोग का ऊपर जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डोर्सल स्केपुलर नर्व। डोर्सल स्केपुलर नर्व, जिसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, नर्व टू रोम्बोइडस। ये हो गया। फिर हम लोग समझते हैं कि हम लोग का ट्रंक्स में क्या होता है। तो ट्रंक में हम लोग का क्या होगा ना, कि इसमें हम लोग का बस 2 डिवीजन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरा स्केपुलर नर्व, सुपरा स्केपुलर नर्व, और नीचे हो जाएगा नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस हो जाता है। अब हम लोग पहले समझते हैं, ये होगा लेटरल, ये मीडियल हो जाता है, और ये पोस्टीरियर हो जाता है। 3 में डिवीजन हो जाएगा। पहले तो डिवीजन में हम लोग को ये होता है, एंटीरियर में ये दोनों जाते हैं और ये पोस्टीरियर में जाता है। इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं, एक ये इसमें आके कनेक्ट होता है, ये इसमें जाके कनेक्ट होता है, और ये इसमें जाके कनेक्ट होता है। ऐसे बस याद कर लो, हो जाता है। तो इसमें क्या होगा ना, हम लोग का डिवीजन हो गया है। एंटीरियर में ये जाता है, ये पोस्टीरियर जाएगा, ये एंटीरियर आ जाएगा वापस। फिर हम लोग का लेटरल, ये इसको हम लोग लेटरल बोलते हैं, इसको हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। मीडियन। तो हम लोग लेटरल से पहले चालू करते हैं। इसके हम लोग के 3 ब्रांचेस रहेंगे। पहला हो जाएगा हम लोग का लेटरल पेक्टोरल नर्व,
दूसरा हो जाएगा मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और हम लोग का तीसरा हो जाता है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व हो जाता है, और यही आगे बढ़ के क्या बनेगा, मीडियन नर्व बनेगा। इसी में का यही आगे जुड़ेगा, और यही मतलब कि दोनों का मिल के ही मीडियन नर्व बनता है। तो ये हम लोग का मीडियन नर्व बना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व हो जाता है। तो हम लोग का ये तीन ब्रांच देख ले, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग का क्या क्या ब्रांचेस रहता है कॉर्ड्स में। तो इसमें हम लोग का ब्रांच होगा, इसमें हम लोग याद करते हैं M4U से, M4U, ठीक है। तो M4U क्या होता है, एक हम लोग का अल्नर नर्व हो जाता है, अल्नर नर्व हो गया, हम लोग का अल्नर नर्व हो गया। इधर हम लोग का बाकी हो जाएगा, एक मीडियन नर्व हो गया, एक मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गया, एक अल्नर नर्व हो गया, और हम लोग का फोर्थ हो जाता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, और ये हो जाता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये हो गया। फिर हम लोग इसमें समझेंगे तो इसमें हम लोग का पोस्टीरियर में समझते हैं। पोस्टीरियर में हम लोग का तीन ब्रांच रहेगा एक तरीके से, और इधर आके दो में डिवाइड होता है, जिसमें हम लोग इसको बोलेंगे, इसको ये रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल नर्व। रेडियल नर्व हुआ, ये हो जाएगा हम लोग का एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व हो जाता है, ठीक है ना। एक्सिलरी नर्व हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर और लोअर, अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, सब स्केपुलर नर्व। थोड़ा सा डायग्राम रफ बना रहा हूँ, इसका नाम है स्केपुलर नर्व हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। लेटिसमस डोर्साई हम लोग का ये बैक का मसल होता है, ये भी आगे के वीडियोस में तो आपको समझ आ जाएंगे। इसका डायग्राम अच्छे से देखते हैं, इतना ही बस होता है इसका डायग्राम, अब हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखो इसमें क्या है, देखो फिर से बता रहा हूँ, C5 C6 C7 C8 T1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का दो मिक्स होगा, एक सिंगल जाएगा, ये दो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने कौन सा बताया था, सेरेटस एंटीरियर, जो एंटीरियर्स होते हुए पोस्टीरियर जाएगा, ये हम लोग का थोरेसिक मसल होता है, जिसको मैं आगे के वीडियोस में समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व या तो फिर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर हो जाएगा ऊपर जाएगा, मतलब पीछे जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे डॉर्सल स्केपुलर नर्व, या तो हम लोग क्या बोलते हैं नर्व टू रोम्बॉइडस हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग का ट्रंक जो रहता है ना, ट्रंक के पास हम लोग का दो डिवीजन होता है, एक हम लोग का होता है सुप्रा स्केपुलर नर्व, दूसरा हो जाएगा हम लोग का नर्व टू सबक्लेवियस। नर्व टू सबक्लेवियस हुआ डिवीजन, वही एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखो ये एंटीरियर में आते जा रहा है, इधर से ये पोस्टीरियर में जा रहा है, ये भी पोस्टीरियर में जा रहा है, ये एंटीरियर में है, ये एंटीरियर में, ये आप कैडेवर में देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आता है। जब डीएच जाएंगे तब उस टाइम ना इसको देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एंटीरियर कैसे जा रहा है, पोस्टीरियर कैसे जा रहा है, किसको कैसे किस तरीके से पहचानते हैं। अब देखेंगे लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। इसमें हम लोग लेटरल कॉर्ड से चालू करते हैं। मैंने तीन ब्रांच बताया था उसका, कौन कौन सा है, एक लेटरल पेक्टोरल नर्व, इसमें ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है, लेकिन अलग अलग भी बनाओगे तो भी चलता है। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। और यही आगे बढ़ के क्या बना था, मीडियन नर्व बना था। यहाँ से चालू करेंगे, ये हम लोग का मीडियल कॉर्ड हो जाता है। मीडियल कॉर्ड में आएंगे तो इसके कौन कौन से ब्रांचेस रहेंगे, एक हम लोग का मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये अल्नर नर्व बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये मीडियन नर्व बन जाता है। पोस्टीरियर में देखेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड का हम लोग का तीन ब्रांच रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अपर स्केपुलर नर्व, लोअर स्केपुलर नर्व एंड नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, या थोड़ा को डोर्सल नर्व भी बोलते हैं, या तो फिर हम लोग नर्व टू लेटिसमस डोर्साई भी बोलते हैं। फिर आगे बढ़ के ना दो में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक एक्सिलरी नर्व हो जाता है, एक रेडियल नर्व हो जाता है, ठीक है। इतना ही रहता है इसका। तो चलो अब पढ़ते हैं हम लोग ब्रांचेस। ब्रांचेस में हम लोग देखे, अभी मैंने बताया कि हम लोग रूट से कौन कौन से ब्रांचेस होंगे, एक नर्व टू सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व, दूसरा हो जाएगा हम लोग का नर्व टू रोम्बोइडस, और ब्रांचेस ऑफ लॉन्ग कोलाई, लॉन्गस कोलाई, सिस्क्लेनस मसल एंड ब्रांच टू फेरेनिक नर्व। अब इसका ना हम लोग को रूट वैल्यू ज़्यादातर पूछा जाता है, और इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग समझने के लिए कैसे देखेंगे, मैं आपको उसके साथ साथ समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग का सेरेटस एंटीरियर का था, सेरेटस एंटीरियर में क्या था, मैंने बताया था ना कि सेरेटस एंटीरियर में हम लोग का तीन को ले रहा है, एक दो और तीन, शुरुआत के तीन को लेगा।
इसको बोलेंगे हम लोग नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। ठीक है। रोम्बॉइडस का हम लोग ने बताया था कि हम लोग का रोम्बॉइडस कहाँ से जा रहा था, ये हम लोग का C5 से ले रहा था, अकेले C5 से ही ले रहा है, C6 से नहीं जुड़ रहा है, C5 से ही ले जाता है वो। ठीक है। फिर हम लोग देखे थे ब्रांच टू लॉन्गस कोलाई और स्क्लेनिक मसल, जो कि C5 से C8 लेके जाता है, पूरा C वाले को लेके जाएगा। और ब्रांच टू फेरेनिक नर्व हम लोग का सिर्फ और सिर्फ C4 को लेके जाता है, जो ऊपर वाला रहेगा। एक ऊपर को ले लेंगे तो C4 वाले को लेके जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग का ब्रांचेस ऑफ ट्रंक देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ ट्रंक्स में क्या क्या हो जाता है, मैंने दो बताया था, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व को हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का क्या होता है ना, दोनों का मिक्स होके जा रहा है, ये दोनों का मिक्स होके जा रहा है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि ये ऊपर जा रहा है सुप्रास्कैपुलर नर्व और नीचे है नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है। फिर ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में हम लोग ने ब्रांचेस देखा था, 3 में डिवाइड किया था। एक हम लोग का हो गया था लेटरल, दूसरा मीडियल और तीसरा हम लोग का हो गया था पोस्टीरियर वाला। तो हम लोग देखते हैं फिर कॉर्ड्स में लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड में हम लोग का क्या क्या था, पहला था हम लोग का लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोपेक्टोरल नर्व, और ये मैंने 3 ब्रांच बताया था। अब ये 3 ब्रांच में देखेंगे इसका रूट वैल्यू। तो देखो इसका रूट वैल्यू थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका जो रूट वैल्यू है किससे किससे कनेक्ट हो रहा है, C5, इसका जो रूट वैल्यू कनेक्ट हो रहा है वो है C5, C6 और C7 से ना, ये आता है, ये इधर से इसको पास हो रहा है। इसका ना ये किसका किसका ब्रांच हुआ, यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच ले रहा है, C5, C6 और C7, तो ये तीनों का ब्रांच लेता है। इस कारण हम लोग को इसमें जब भी लिखेंगे C5, C6, C7 का तीनों ब्रांच रहेगा। तीनों जितने ब्रांच बताए थे C5, C6, C7 का रहता है। ठीक है ना, तीनों का मिक्स है इसका। अब मीडियल का देखते हैं, मीडियल में हम लोग का किसका कनेक्ट हुआ था, देखो एक डायग्राम देखते हैं, समझ आ जाएगा। C8 और T1 का कनेक्ट होके चल रहा है आगे, और इसी का तो रूट वैल्यू होगा ना, तो इसी का रूट वैल्यू देते हुए हम लोग देखो मीडियल पेक्टोरल नर्व वही हो गया C8 T1, C8 T1, C8 T1 करके सबका होगा। बस एक अल्नर नर्व का रहता है जिसमें हम लोग का C7 भी शामिल होता है, C7 C8 T1। तो हम लोग एक यही बोल सकते हैं कि अल्नर नर्व में बस C7 आता है, बाकी सब हम लोग का जो रहेगा C8 T1 का ही रहता है। फिर हम लोग देखते हैं आगे, फिर होता है हम लोग का पोस्टीरियर कॉर्ड का। पोस्टीरियर कॉर्ड में मैंने बताया था कि अपर एंड लोअर सभी सेपुलर नर्व हो जाता है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई हो जाता है। ये दोनों का ब्रांच हम लोग ने कहाँ कहाँ पढ़ा था, C5। देखो पहले तो ऊपर के तो दो आते हैं ना सभी सेपुलर का, इसका हम लोग का C5 और C6 बस रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा C5 और C6 का ही रहता है। जब लेटिसिमस डोर्साई आएगा इसका बस एक तो अंतर रहेगा, जिसमें हम लोग का रहेगा C6 से लेके C8 तक रहता है। ठीक है ना, C6 से लेके C8 तक रहेगा। फिर हम लोग का एक्सिलरी नर्व वही फॉलो करेगा C5 C6, तो हम लोग का एक लेटिसिमस डोर्साई में हो जाता है, जो कि हम लोग का C6 से लेकर C8 तक हो जाता है। इसी के आगे कंटिन्यू कर देना, C5 लिखना, C6 लिखना और C6 से लेकर C8 तक लिखना। ठीक है ना, और आखिरी में सबको समाप्त कर देना। इसमें हम लोग समझ गए अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व और एक्सिलरी नर्व हो जा रहा है। इसमें अगर देखेंगे इतने में हम लोग को कौन सा हो जा रहा है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई हो जा रहा है, और ये पूरा अगर ले लेंगे तो हम लोग का हो जाता है रेडियल नर्व। ठीक है, इतना ही बस समझना है। इसमें हम लोग का अपर एंड लोअर हो जाता है और हम लोग का एक्सिलरी। ठीक है, उला ला रेडियस, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। इतने में ही अंतर रहता है, यही दो अंतर रहते हैं। इतने को दो को ही बस याद रखना, बाकी के रूट वैल्यू याद रहते हैं। पोस्टीरियर का रूट वैल्यू कितना हो जाएगा, C5 C6 याद रखना, तो इससे ही हम लोग का बन जाता है मोस्टली। तो इसके आगे क्लिनिकल हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।